So hey everyone, so today we are going from Delhi to चंडीगढ़. So अभी हमने पास कर लिया है दिल्ली. So मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो दिल्ली के अंदर है वो मैंने Insta360 में नहीं है, बिकॉज GoPro हेलमेट पे माउंट करना पड़ता है और हेलमेट काफ़ी हैवी हो जाता है. ट्रैफिक के अंदर मेरे को थोड़ा कंफर्टेबली चलानी होती है. ये हेलमेट खुला हुआ है इतना, एक मिनट. तो वही है. तो अभी हमको ये दिखा रहा है, हम तो 11 बजे के निकले हुए हैं कि 4:20 तक पहुंचेंगे. बीच में एक ब्रेक भी लेंगे तो 5 तो बज ही जाएंगे. बट स्टिल आज सैटरडे है, सो हॉलीडे है, सो अपने को कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की. एंड कल मैं चंडीगढ़ से पठानकोट जाऊंगा. वो तो वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वो वाला वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा. सो ये आपका हाईवे का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ये हम दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ पहुँचेंगे. और हमारी बाइक ने, जब से हम घर से निकले हुए हैं, 2 वीक हो गए हैं लगभग घर से निकले हुए, सो वी हैव क्लॉक्ड अराउंड 1050 किलोमीटर्स. सो घर पहुँचते पहुँचते 1500 किलोमीटर्स हो जाएंगे. तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है ये ट्रिप, जो कि हम 1500 किलोमीटर्स कवर करेंगे. हाईवे तो अच्छा, पर ट्रैफिक है, कंजेशन. दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था भाई. तो दिल्ली क्रॉस करने में 1 घंटा लग गया, जबकि हम नोएडा वाली साइड रहते थे, थोड़ा वहाँ से पास ही है. भाई यहाँ जाम लगा हुआ था, 1 घंटे से फंसा हुआ था. अभी क्लियर किया इन्होंने. ये पत्थर वगैरह कुछ रखे हुए थे. मतलब ये हाईवे पूरी तरह से, वो जो किसानों के लिए बैरिकेड्स वगैरह लगाए थे, मोस्ट प्रोबेबली वो सारे हटा दिए हैं. सो बट किस्मत क्या करे, आज ही इनको क्लियर करना था. वो BC हाईवे पे, अम्बाला वाले हाईवे पे कल या परसों किया था इन्होंने क्लियर, और इन्होंने इस वाले हाईवे पे आज ही कर दिया क्लियर. तो सोनीपत आना है, पानीपत आना है. अभी तो मैं दिल्ली में फंसा हुआ हूँ. तो दिल्ली से मैं हरियाणा एंटर किया हूँ अभी. तो वो बोर्ड था. तो लगभग 1 बज गए, मतलब 1 बजे निकला हूँ. तो अभी तो 5-6 पता नहीं कितने बज जाएंगे भाई घर चंडीगढ़ पहुँचते हुए. ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे कनेक्ट होता है इधर, ये चंडीगढ़ वाली रोड पे. वो सामने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे. इधर बाइक वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, सो मैंने नहीं तो इसी पे आना था. बाइक अलाउड नहीं है ना उस पे हाईवे पे. अपने को सीधा ही जाना है. चंडीगढ़ 216 किलोमीटर. सोनीपत में गए थे 30-40 किलोमीटर्स ही है दिल्ली से. एंड वी हैव कवर्ड दैट एंड वी हैव रीच्ड सोनीपत. सो मूविंग टुवर्ड्स पानीपत नाउ.
लेफ्ट साइड पे पूरी सोनीपत सिटी है, काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह है यहाँ। सो अभी हम मूर्थल पहुँच गए हैं। तो मूर्थल आपको पता ही है, यहाँ बड़े सारे फेमस ढाबे हैं, हरियाणा में पड़ता है। काफ़ी बाइकर्स एंड मे बी कार्स यहाँ स्टॉप करते हैं लंच या ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे लिए तो ये पूरा हाईवे नया है, अभी ढाबे दिख नहीं रहे हैं किधर। ये आ रहे हैं मेरे ख्याल से ढाबा वगैरह, पहलवान ढाबा। इधर मेरे को लगता है ढाबे ही ढाबे हैं। पता नहीं कौन सा सबसे फेमस ढाबा है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। बट ये देखो जैसे पहलवान ढाबा, क्या गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। हम तो करनाल की तरफ रुकेंगे क्योंकि ये हाफ वे नहीं है अभी तक। तो 200 किलोमीटर अभी बाकी है, 100 किलोमीटर रह जाएगा। 110 तब हम लंच करेंगे। तो अभी चलाने वाले हैं, अभी 1 घंटा तो चलाने वाले हैं, 2-2.5 बजे तक तो चलाएंगे। ये ढाबा देखो भाई, प्लेन लगे हुए हैं, हवाई अड्डा, मस्त लग रहा है। फूड कोर्ट टाइप का भी है यहाँ। ये पानीपत आ गया है, पानीपत सिटी स्टार्ट हो गई है। तो अभी इसके बाद आएगा करनाल, और करनाल के बाद आएगा कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र यहाँ से मोस्टली 60 किलोमीटर होगा। हाईवे तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया। वो जो पैच वर्क जो स्टार्टिंग में था वो उसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो ये हाईवे तो बहुत बढ़िया। 6 लेन हाईवे है, कहीं भी 2 लेन नहीं है, 6 लेन ही है पूरा का पूरा। एक ही टोल प्लाजा है अभी तक 115 का, मतलब कार में भी आना हो अगर एक ही है 115 का फिर ठीक है। ये देखते आगे जाके और भी आएंगे मतलब लगता है। तो पानीपत में भी एक टोल प्लाजा आ गया भाई, कितने का है ये? 40 रुपीज़ का है, ये तो 40 का ही है। ये 40 लिखा है। ये अभी थर्ड टोल गेट आ गया। ओह हो 185 रुपीज़ का ये टोल गेट, 185 अभी तक का सबसे महंगा टोल मैंने कहीं देखा है पूरे नेशनल हाईवे पे।
ये वाला टोल है भाई। यहाँ सारे करनाल पहुँच गए और यहाँ सारे शोरूम्स ही शोरूम है गाड़ियों के। बढ़िया लग रहा था, सारे शोरूम ही शोरूम। फिर मारुति सुजुकी का, फिर और भी। बस अब अगला मतलब अभी 2 बज गए हैं एंड वी हैव कवर्ड अराउंड लाइक 130 किलोमीटर्स ही रह गया है। तो आधा तो कर लिया है। 260 किलोमीटर था तो मतलब 250 था, तो लगभग आधा तो हो ही गया। अब आगे जाके अब कोई फूड कोर्ट आएगा तो वहाँ लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये आप करनाल सिटी देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज इस रोड पे मैंने देखा काफ़ी। पानीपत की एक ऑयल रिफाइनरी आती है, फिर उसके बाद मेरे को लगता है शुगर मिल है कि राइस मिल है, कुछ तो है, 2 आती हैं रास्ते में। और इतना डेवलपमेंट भाई, इतनी इंडस्ट्रीज, 3 इंडस्ट्री तो मेरे को यहीं मतलब ऑन हाईवे दिखती है। तो पंजाब में भी ऐसा थोड़ा आए इंडस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि सारा एग्रीकल्चर, खेती से जो उपज होती है, जो पैदावार होती है, वो सारी फिर ट्रांसपोर्ट होने के चक्कर में फिर उनको किसानों को रेट कम मिलता। साथ में इंडस्ट्री लगी हो, सही रेट मिलेगा, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, एंड जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो भी आप सस्ता हो जाए। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़। ओके, सो लंच कर लिया हमने कुरुक्षेत्र से पहले थोड़ा ये ढाबे में। So let's move on. बहुत गर्मी थी भाई इस ढाबे में। टीन की शर्ट डली हुई थी एंड फैन लगे हुए थे, तो टीन की शर्ट तो भी बहुत गर्म हो गई थी, तो उससे गर्म हवा ही आ रही थी सारी। और पैसे तो इतने लिए कि जैसे एसी वाला हो। वुड नॉट रिकमेंड दिस ढाबा। इतने में तो मैं कितना कुछ खा लूँ किसी और ढाबे में। एक कढ़ी चावल खाया और एक कोल्ड ड्रिंक 240। एंड ये कुरुक्षेत्र सिटी आ गया। यहीं गीता का ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सिटी। यहाँ से लेफ्ट साइड को हो जाएंगे तो कुरुक्षेत्र को जाएगा। तो हम तो अभी सीधा ही जा रहे हैं हम बालाकोट। तो ये हम पहुँच गए, शाहाबाद पहुँच गए हैं। एंड मेरा माइंड अभी कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँ कि सीधा ही घर निकल जाऊँ, क्योंकि वो रोड खुल गया है जो शंभू बॉर्डर वाला है। तो पहले तो चंडीगढ़ होके ही जाना पड़ रहा था अगर मेरे को जाना भी था घर अपने, बट अभी
वाया शंभू बॉर्डर होते हुए लुधियाना से होते हुए भी जा सकता हूँ। उससे मेरा लगभग 2 घंटा बच रहा है। मतलब चंडीगढ़ तो एंटर किया तो अंदर टाइम तो वेस्ट होता ही है, ट्रैफिक है और लाइट्स वगैरह भी है। तो इससे अच्छा मैं सीधा ही निकल जाऊं, और मेरे को लगता है 4 घंटे में मैं अम्बाला से पहुंच जाऊंगा। मतलब अगर मैं अम्बाला पहुंच रहा हूं अभी कितने बजे, 4 बजे, तो 8 बजे तक मैं घर पे होना चाहिए। ये हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। तो ये अम्बाला का आउटस्कर्ट्स है। तो 290 किलोमीटर और वो पता नहीं क्या चीज़ बनाई है उन्होंने, अंडा सा दिख रहा कोई। पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि पंजाब में तो महंगा है पेट्रोल। बेटर की अम्बाला में ही भरा लें। ये अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन आ गया है। यहाँ सारी ट्रेन यहीं रुकती है, मतलब रुकती है।